हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह का परसेप्शन आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है, क्या कुछ इनके दिल में मन में तहलका मचा हुआ है, वही चीज़ें मैं देखूंगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस और बस अपनी एनर्जीज लाइक बटन के माध्यम से व्यूअर्स मुझको फॉरवर्ड करनी है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका कंप्लीटेशन। ज्योग्राफिकली लेवल पर मुझे आप दोनों के दरमियान व्यूअर्स दूरियां नज़र आ रही हैं। दूरियां बनाने वाले, आपको अधूरा छोड़ने वाले, रिश्ते को अधूरा छोड़ने वाले कहीं ना कहीं एक वक्त पे ये इंसान बने हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, नंबर 21 है, नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है आपका मॉरलिटी। जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि। पहले मैं राशियाँ, नंबर्स और मंथ डिस्कस करूंगी, देन हम लोग डिस्कस करेंगे आज देर रात किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। यहाँ पर है आपका दी सोर्स, बॉटम की एनर्जी है आपकी अवेयरनेस। तो ये है आपका कैंसर की एनर्जी और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 7 यानी कि आपका जुलाई मंथ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये मैं नहीं लूँगी, ठीक है। उसके अलग यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अगेन आपका वाटर एलिमेंट है, ये है आपका हीलिंग, ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर है आपका पेशेंस, देखो अगेन नंबर 7 है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सो यहाँ पर है आपका पास्ट लिव्स एंड बॉटम में आपका है माइंड। तो जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि। टर्निंग इन वाटर एलिमेंट से है एंड बॉटम में आपका है पार्टिसिपेशन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है फ्रेंडलीनेस। 2 नंबर यानी कि फरवरी मंथ आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका वाटर एलिमेंट से है, ठीक है। सो ये सभी राशियाँ हैं। अगर मैं बात करूं इनकी करंट की एनर्जी की, एज एन आज देर आते पर्सन आपको लेकर ओवरऑल क्या फील कर रहे हैं, तो आप दोनों का ये जो रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था या दोस्त बन गए थे, ठीक है, या ये आपसे कह रहे थे कि चलो रिश्ता अगर मानो नहीं हमारा कमिटमेंट की तरफ जाता तो हम दोस्त बनकर रहते हैं ना। तो ये जो भी आपसे इस रिश्ते को लेकर बोल रहे थे, जो भी आपका रिश्ता था ना कहीं वही बातें इन्हें याद आ रही हैं और उन बातों को याद करके बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। एज एन इन्हें ये लग रहा है कि वो बातें बस वही की वही रह गई। यहाँ पर मुझे बहुत मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा जो ये आपसे कह रहे थे ना, वो आपके उसूलों को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा था। जैसे कि हर इंसान के अपने उसूल होते हैं। आपसे ये कह रहे थे कि भाई अगर ये किसी और रिलेशनशिप में है तो तुम भी रह लो, तो वो आपके उसूलों में नहीं था, ठीक है। आपसे ये कह रहे थे कि भाई शादी से पहले हम लोग क्लोज आ जाते हैं, लिविंग में रह लेते हैं एंड ऑल, या लिविंग में थे और कमिटमेंट नहीं चाह रहे थे, वही कंटिन्यू करना चाह रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो वही कंटिन्यू करना चाह रहे थे, मिलना नहीं चाह रहे थे। तो एज एन ही जो आपसे चाह रहे थे और आपको लग रहा था कि मेरे उसूलों के ये खिलाफ जाती जा रही हैं चीज़ें, अभी तक मैं इसके हिसाब से कर रही थी या मैं अभी तक इसके हिसाब से कर रहा था, लेकिन बस अब और नहीं। उतना ज़्यादा ना व्यूअर्स आपके पर्सन को ना, भले इन्होंने ये चीज़ें देखी कि आपके उसूलों के खिलाफ चीज़ें कर रहे थे, लेकिन इन्हें लग रहा है कि इन सब चीज़ों के चक्कर में आप दोनों अलग हो गए, इन सब चीज़ों के चक्कर में ये अकेले रह गए, इन सब चीज़ों के चक्कर में इन्हें दूर जाना पड़ा। और दूर तो गए साथ में इन सब चीज़ों के चक्कर में ये अधूरे रह गए। जो ये आपके साथ पूरा तो हुआ फील करते थे, तभी तो ये आपके साथ दोस्त बनकर भी रहने के लिए तैयार थे या थी, ठीक है। फिर चाहे आप मैरिड ही हो, मैरिड में भी कि भाई हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं, हम दोस्त की तरह रहेंगे, वो वाला चीज़। लेकिन आपको परफेक्ट तरीके से एक रिश्ता चाहिए था, भाई हम दोस्त नहीं हैं, ठीक है, हम स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़ते, तो ये मैरिड कपल के लिए है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो चीज़ें आपने एक्सेप्ट नहीं करी और उसके बाद इनके ऊपर क्या बीत रही है, वो चीज़ें ना इन्हें आज देर रात बहुत अकेलेपन का एहसास दिला रही हैं। इन्हें लग रहा है क्या करें, ऐसा क्या सोर्स यहाँ पर ले, किस सोर्स के बेस पर ये आपको कन्विंस कर ले, आपको अपनी बातों में ले ले, किस तरह से ये यहाँ पर ना आपको अपनी ज़िंदगी में ले आए, या किस तरह से आपको ये अवेयरनेस दिलाएं कि ये जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, किस तरह से आपको ये चीज़ें कन्विंस करें।
इन्हें पता चल रहा है, हालांकि समझ में आ रहा है आपके ये जो उसूलों के खिलाफ जाने की आपसे बात कर रहे हैं ना, आप उस चीज़ को लेकर अवेयर हो, ये गलत है, ये सही नहीं है, या मुझे मंजूर नहीं है, मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो इस इंसान के दिल में ना आज देर रात ये चीज़ें चल रही हैं कि वो जिन चीज़ों को लेकर ऑलरेडी अवेयर है, मैं उन चीज़ों को लेकर उसकी अवेयरनेस कैसे ख़त्म करूं, या मैं उसे इस चीज़ को लेकर कैसे अवेयर कराऊं कि मैं क्या फील कर रहा हूं या मैं क्या फील कर रही हूं। एज़न अगर इनकी लाइफ में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप भी रहो, आप साथ में हो, दूसरे को भी मैनेज कर लेंगे, आपको भी कर लेंगे, वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। इन्हें लग रहा है कि यहाँ पर ना आप इन्हें समझने के लिए तैयार नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है ये सब करके ही आपको बेसिकली जंजीरों में बांधना चाह रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है आप क्योंकि समझ नहीं रहे हो, इसी रीजंस के चलते आपके माइंड में ये चीज़ें हैं कि ये बंदा या ये बंदी मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है या कंट्रोल करना चाह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ें फील कर रहे हैं व्यूअर्स आज देर रात कि आपके ना होने से फ़र्क पड़ता है, दिल में चोट लगती है, फील होता है कि आप ही इन्हें हील करते थे, आपकी बातें इन्हें हील करती थी, आपका होने मात्र से ही ना इन्हें फील होता था कि भाई ये हील हो रहे हैं। आप जैसे मानो मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन ये चांसेस दिख रहे हैं कि एक तरह से जब इंसान टूटता है तो इमोशनली वे में उसे कंधा चाहिए होता है ना, तो वो आप थे। ठीक है, कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस है कि आपके होने से ना जो मान सम्मान, वो इज्जत सोसाइटी में थी ना, वो थी, और वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो इन्हें लग रहा है सिर्फ मात्र आपके ना समझने के चक्कर में ना ये टूट रहे हैं, ये हील नहीं हो पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, या बहुत ज़्यादा बेचैनी इन्हें हो रही है। इंतज़ार नहीं हो रहा इन्हें इस चीज़ का कि कब वो पल आएगा जहां आप इस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाओगे कि ये क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके दिल में आज देर रात चल रही हैं। पास्ट के उन पलों को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, जिन पलों में शायद मेरे कुछ व्यूअर्स इस चीज़ के लिए ना हाँ बोल दिए थे, जहाँ पर शायद मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस चीज़ के लिए सहमति दे दी थी। आपने इस चीज़ की वजह से सहमति दी कि चलो आज ठीक है, हो सकता है कल ये इंसान सुधर जाए या सुधरने की कोशिश करे। ठीक है, आपने उस आस के चलते कि आज भले इसको समझ नहीं आ रहा है, ये गलत है, लेकिन कल समझ में आ जाए। तो इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स आज देर रात की पास्ट में भी तो यही था, यही चीज़ें चल रही थी। तो आपको अब आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो ये समझ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, इन्हें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उसके अलग इन्हें ये लग रहा है कि क्या आपको आसपास के लोग इनके खिलाफ कर रहे हैं, क्या आसपास के लोग इन्हें ना इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट के लिए पोक कर रहे हैं, आपको बार बार इस रिश्ते में इस चीज़ के लिए, जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डाल रहे हैं कि नहीं, जब तक वो कमिटमेंट नहीं देता, नहीं देती, या कमिटमेंट में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता या नहीं निभाती, तब तक उस रिश्ते की तरफ मत बढ़। और इसी रीजंस के चलते ना आप उनको सुनकर शांत बैठे हो। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन को ये चीज़ें लग रही है कि आपको या तो इस चीज़ के लिए कोई बोल रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ जैसे होता है ना ब्रेन वॉश कर दिया आपका, कि आप अपनी बात से पलट रहे हो या आप अपनी बात से पलट गए हो। पहले आपने हाँ बोल दिया, पहले आप हेल्प कर रहे थे, पहले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इनकी हाँ में हाँ भी भर रहे थे, तो अब ऐसा क्या हो गया, अब आपको किसी ने कुछ कन्विंस करा है क्या। तो वो चीज़ें ना आज आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली अकेलेपन का एहसास दिला रही हैं। एज एन ये यहाँ पर आपके बिना अकेलेपन फील कर रहे हैं और वहाँ पर आप इन्हें समझने के लिए तैयार नहीं हो। तो ऐसी चीज़ें ना इनके दिल में आज देर रात काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। चलिए मैं और देखती हूँ व्यूअर्स टैरो के माध्यम से, और आपके पर्सन के दिल में आज देर रात आपको लेकर ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन सभी बताइए, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ हैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी दी हेरोफेंट। आज देर रात अपनी कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं। देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा या तो कैलकुलेशन कर रहे हैं खुद से या किसी से करवा रहे हैं, ये यहाँ पर किसी एक्सपीरियंस पर्सन से।
और इन्हें लग रहा है कि किस तरह से आपके ऊपर जो इनकी लीड थी, आपके ऊपर ये अपना हक जमा पाते थे, वो लीड कैसे वापस से ले सकते हैं। मुझे ना यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में कुछ व्यूअर्स के केस में डिफरेंसेस रहे हैं, और अभी इन्हें ऐसा लग रहा है आज देर रात कि डिफरेंसेस तो थे ही थे, अब तो हम दोनों के जो पहले विचार मिला करते थे वो विचार भी हम दोनों के अब बदल गए हैं। आपके स्पेशली बदल गए हैं, इनके तो वही है, आपके बदल गए हैं। आप कल तक कहीं ना कहीं उम्मीद के चलते इनकी हाँ में हाँ भर रहे थे, लेकिन आज जो यहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई अब उम्मीद करना भी बेकार है ऐसे इंसान से, वो चीज़ें नहीं लग रहा है आपको क्या हो गया, आपके कैसे विचार इनसे बदल गए। तो आज देर रात यही कैलकुलेशन, यही कन्फ्यूजन इस इंसान के अंदर चल रहा है, और उस रीजंस के चलते चांसेस हैं किसी से तो भैया पूछ रहे हैं, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, या तो टैरो रीडिंग करा रहे हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर से ये पता कर रहे हैं, या फिर जैसे काउंसलर से। तो यहाँ पर उस तरह की मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, जैसे पे करके, आप ये समझो पे करके, एनर्जी एक्सचेंज करके यहाँ पर ना पूछा जा रहा है वो चीज़ें हैं कि उसके ऑल ऑफ सडन मुझको लेकर विचार क्यों चेंज हो गए, क्या भाई उसके ऊपर कुछ करा दिया क्या, वो ब्रेन वॉश कर दिया क्या। तो ऐसी चीज़ें ना इनके दिल में, मन में आपको लेकर है, उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है। दी सोर्स एंड अवेयरनेस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 3 ऑफ सोर्स एंड बॉटम की एनर्जी द फूल। इतनी तो इन्हें समझ में आ रही है। आई थिंक मॉर्निंग की एनर्जी में भी मैंने आपको ये बताया था, इन्हें लग रहा है आप उठकर जा चुके हो एक नई शुरुआत की तरफ, और आपका उठकर जाना, आपकी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ये रिस्क लेना ना, इन्हें इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस दे रहा है। सब बिखर गया, सब आंधी आ गई, तूफान आ गया, मेरा बना बनाया काम यहाँ पर सब बिगड़ गया। जाना मुझे था, जाने का एहसास मुझे दिलाना था, या जा जाकर मैं उसके मन में अपने आप को लेकर डर, इनसिक्योरिटी डेवलप कर रहा था या कर रही थी, या उसको इस चीज़ के लिए जागरूक कर रहा था कि भाई मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा, तुम कैसे रहोगी, तुम्हें मेरी आदत पड़ गई है। उसने तो यहाँ पर पूरी तरह से चीज़ें ही बदल दी, कहानी ही बदल दी उसने। तो ये सभी चीज़ें ना आज देर रात आपके पर्सन को जितना फील हो रही हैं, उतना मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि क्या ऐसा करें कि ये यहाँ पर ना जो ये कहानी बनाते आ रहे थे, जो ये कहानी अब तक सोचते आ रहे थे, वो वापस से वही रिपीट हो जाए। ठीक है, और मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स की, देखो में से कुछ व्यूअर्स के केस में थर्ड पर्सन था या थी यहाँ पर, जिस रीजंस के चलते इनके साथ ऐसा था कि ये पूरी तरह से आपके लिए ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे थे, या पूरी तरह से आपके साथ ये पर्सन ऑनेस्टी नहीं निभा पा रहे थे। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। अंडरस्टैंडिंग और हीलिंग को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर आज देर रात इस इंसान के पास जो भी ऐश और आराम की चीज़ें हैं ना, वो सब बेकार, बेमायने की इन्हें नज़र आ रही हैं। इन्हें यहाँ पर लग रहा है कि जैसे मानो मैं अपनी सोच में यहाँ पर कैद होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। समझ वो नहीं रहा, समझ वो नहीं रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। कंफ्यूज हुए पड़े है ये पर्सन इस चीज़ को लेकर कि आप क्या डिसीज़न लोगे, आप इनको समझोगे या नहीं, आप इनकी तरफ बढ़ोगे या नहीं। तो उस चीज़ को लेकर ना बेचैनी या फिर एक रेस्टलेस, एक कन्फ्यूज़न, डाउट्स, वो सभी चीज़ें आज आपके पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस कर रही हैं। ठीक है, इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स की किससे फाइट करें, किससे बात करें, किससे इस चीज़ का कन्फर्मेशन मांगे कि आप आ जाओगे। कोई मुझे बस ये बोल दे कि वो लौट कर आ जाएगी या वो लौट कर आ जाएगा, और जैसे तू चाहती है, तू चाहता है बच्चे, वैसे ही आ जाएगी। तो वो चीज़ें ना आपके पर्सन को क्योंकि सुनाई नहीं पड़ रही, कोई बोल नहीं रहा ये चीज़ें, तो इसी रीजंस के चलते ये पर्सन यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इन्हें लग रहा है क्यों नहीं समझ रही तुम, क्यों नहीं समझ रहे तुम, पहले भी तो तुमने मुझे समझा, जाना, समझकर मेरे साथ रुके ना या रुकी ना, तो अब क्यों नहीं। तो ऐसा आप, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं आज रात ही हो रहा है, 2-4 दिन से ये चीज़ें ना इन्हें काफ़ी फील हो रही हैं। पहले भी तो था, पहले भी तो ऐसे करते थे, मतलब आपने जहाँ जहाँ समझौते करे ना, उन चीज़ों को ये पहले भी तो करती थी, पहले भी तो करता था, पहले भी तो रहती थी, अब क्या दिक्कत आ गई। तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा आजकल जैसे चल रही हैं इनके दिमाग में, ऐसा लग रहा है।
पेशेंस और थंडरबोल्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स और क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर ये 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 2 ऑफ हैंड्स। ऐसा लग रहा है आपके जाने के बाद तो जैसे मानो बूढ़े होते जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी उम्र से ज़्यादा यहाँ पर बूढ़ा होने लगा हूँ या लगी हूँ, मैं थकने लगा हूँ या थकने लगी हूँ। ये फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर है। इन्हें लग रहा है सारा इंतज़ार मेरे हिस्से आ गया, सारा जैसे मानो बोझ पहाड़ मुझ पर यहाँ पर आकर टूट गया। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो व्यूअर्स की अपनी फीलिंग्स को ना बताते बन पा रहे, ना अपने अंदर रखते बन पा रहे हैं। ऐसा जो आपको लेकर फील कर रहे हैं वो ना आपको बताते बन पा रहे, क्योंकि इन्हें लग रहा है आप समझ नहीं पाओगे। आप उस चीज़ में ये समझोगे डबल चाल चल रहे हैं, अभी भी अपनी बातों में ले रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं समझोगे तो फिर अपनी बेचैनी अपने यहाँ पर लगे पड़े हैं। तो ऐसा आपके पर्सन को आज देर रात लग रहा है। देखो ऐसे भी यहाँ पर चांसेस है कि कुछ ऐसा भी यहाँ पर है कुछ व्यूअर्स के केस में कि इनके हाथ पैर बंधे हुए भी हैं, मतलब ये भी कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स के केस में मजबूर हैं और इसी रीजंस के चलते इनके साथ हो रहा है ना, ये आपको छोड़ पा रहे हो और ना दूसरी सिचुएशन को, वो चीज़ें इनके साथ है। और शुरुआती तौर पर इन्हें लग रहा था आप क्योंकि कन्विंस हो रहे थे तो इन्हें लग रहा था सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ डील हो जाएगा। लेकिन जब आपने यहाँ पर बेसिकली चीज़ों को नहीं समझना चाहा या आप निकलने के लिए आपने ट्राई कर लिया तो इन्हें लग रहा है अब सब कुछ डिसबैलेंस हो गया। तो जो बैलेंस हो रहा था वो आपकी वजह से हो रहा था और तब कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर ही आपको अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि हाँ आप ना चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो या आप कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ों को कर लोगे, इन्हें ये लग रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आपने जब चीज़ों को करते करते आप थक गए और आपने अल्टीमेटली गिव अप कर दिया ना, तो वो बिजलियाँ जो बहुत पहले आ जाती इस इंसान के ऊपर ना, वो अब आकर गिर रही है। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ऐसे चांसेस है जैसे दो नाव पर पैर रखकर चलना चाह रहे थे, दोनों हाथ में लड्डू रख कर खाना चाह रहे थे और आपने वो खाने नहीं दिया। या ये कहो कि दूसरी सिचुएशन बहुत टॉक्सिक थी, तो बहुत अनहेल्दी थी, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर समझौते कर रहे थे। लेकिन इन्हें लग रहा था आप कर रहे हो तो सब चल रहा है कहानी, लेकिन आपके ना करने से सब कुछ यहाँ पर व्यूअर्स एकदम उथल पुथल हो गई, वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। पास्ट लिव्स और माइंड को लेकर डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है डिवाइन। यहाँ पर दी हाई प्रीस्ट एंड आपका दी हैंगमैन। जितना आप चुप हो, जितना आपने अपने आप को शांत कर लिया, चुप्पी साध लिया आपने, मैन एज ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, ऐसे इंसान के साथ ना दीवार में सर फोड़ने के बराबर है या भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। आपने जितना इस चीज़ को अपने मन में जहन में उतार लिया उतना इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो आपने तो यहाँ पर इनको सरेंडर ही कर दिया, आपने तो हाथ ही उठा लिए, आपने तो यहाँ पर ना नाव देखा ना ताव देखा, ना आपने इनको वक्त दिया और आपने तुरंत से इन्हें यहाँ पर लटका कर रख दिया। ऐसा ना निकलते बन पा रहे और अब ना ये यहाँ पर रहते बन पा रहे हैं। सेम वैसे ही डिट्टो जैसे एक वक्त पे इन्होंने आपके साथ करा। तो आज देर रात जितना आप यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली अपने राज नहीं दे रहे हो, आपके मन में क्या है वो इन्हें पता नहीं चल रहा ना, उतना यहाँ पर दिमाग के धागे उधड़े पड़े हैं, उतना दिमाग में खिचड़ी पकी पड़ी है, उतना पास्ट में ऐसा, आज में ऐसा, पास्ट में वैसा, आज में ऐसा, उन सब में ये पर्सन व्यूअर्स उलझे पड़े हैं आज देर रात। तो इन्हें ऐसा लग रहा है इनको उलझाने वाले, बीच मझधार पे छोड़ने वाले आप बन गए हो, ठीक है। क्योंकि आपकी उम्मीदों को ना इन्होंने व्यूअर्स ज़्यादा ही लाइट ले लिया, इन्होंने आपकी उम्मीदों को ना पूरी तरह से ना उम्मीद में कन्वर्ट खुद ही तो कर दिया। तो वो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे एक्चुअली में। टर्निंग इन और पार्टिसिपेशन को लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स एंड आपका एस ऑफ हैंड्स। जितना ज़्यादा आपके दूर जाने की फीलिंग इन्हें आ रही है उतना आपके लिए ये पर्सन व्यूअर्स अपने दिल में, मन में आग जलते हुए, पैशन, वो जुनून, वो यहाँ पर जलते हुए पा रहे हैं। या उतना इन्हें समझ में आ रहा है इन्हें आपकी इस कदर आदत पड़ गई थी, इस कदर इन्हें आपके होना इनके लिए इम्पॉर्टेंट बन गया था कि अब आप इनसे जितना दूर जा रहे हो ना उतना ज़्यादा ये बेचैन हुए पड़े हैं, उतना ज़्यादा इन्हें बेसिकली आपके साथ के रिश्ते से जो मिल रहा था, आप जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो आप अपना रोल प्ले कर रहे थे ना, वो सब चीज़ें इन्हें उतना ज़्यादा समझ में आ रही हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स ये आपको कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे, आपको आपके
उसूलों से जो आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट नाम के या फिर आपने अपनी इज्जत के नाम पर जो आपने अपने उसूल बनाए हैं ना, ये उससे इस बार ना जीत नहीं पाएंगे। आपको उसके मामले में ना किसी भी तौर पर टस से मस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को यहाँ पर समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, एक बात आप समझो, कायदे की बात है, आपके साथ बहुत वक्त रहे हैं, ठीक है। आपको पढ़ा, आपको जाना, आपको समझा, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इस इंसान को समझा गई कि अब आप क्या रिएक्ट करोगे, अब आपका क्या एक्शन होगा। तो वही चीज़ें हो रही हैं, कुछ नया नहीं, ये आपको जान चुके। जैसे आप इन्हें जानकर यहाँ पर आगे बढ़े हो, स्ट्रांग बने हो, सेम ये भी ऐसे ही आपको जान गए। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं आज देर रात। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है पहला इनका मैसेज, लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो इन्हें ये पता है ना कि आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में रोशनी थी, लाइट्स थी, और आपके जाने से इनकी ज़िंदगी एकदम डार्क हो गई है, एकदम होपलेस हो गई है। और ये चीज़ें ना इन्हें बहुत ज़्यादा बेसिकली व्यूअर्स डिप्रेस्ड कर रही हैं। और वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। तो ये पर्सन ये भी समझ रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पर आपसे ही करवा रहे थे, से कितनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, और आपने कितनी इनकी एक्सपेक्टेशंस पर अपने आप को यहाँ पर रखा, पूरा करा। और अब ये इसी चीज़ को कहना चाह रहे हैं कि ये सब आपके डिसीजंस के बाद ही इन्हें कहीं ना कहीं अपने आप को फिगर आउट करना पड़ा, या ये इस चीज़ को समझे कि हाँ ये क्या गलत थे, कहाँ गलत थे। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। आज भले आप इन्हें नहीं समझ रहे, उन्हें पता है, लेकिन कल एक वही आप ही थे जिसने इनको समझकर यहाँ पर जो ये कह रहे थे, जैसे ये कह रहे थे, आपने हर वो चीज़ करी। तो अब ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं आपसे कि माना आज तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, और मुझे ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसीलिए डिस्टर्ब कर रही हैं क्योंकि कल तुम ही थे या तुम ही थी जिसने मुझे समझा, किसी और ने नहीं समझा। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। और ये कहना चाह रहे हैं अब आपसे कि अब ये उस कंडीशन में आ गए हैं कि अब आपसे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉमिस भी ये नहीं कर सकते हैं। एज एन इन्हें लग रहा है कि जो भी इन्होंने आपसे प्रॉमिस करे ये उन्हें पूरा नहीं कर पाए, और शायद यही रीज़न बना कि आपने इस बार ना यहाँ पर इतना बड़ा स्टेप ले लिया। आई लॉन्ग फॉर योर किस। ये प्यार के भूखे हैं, एज एन वो प्यार जो आपसे नहीं मिला था। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें एक एग्जाम्पल के तौर पर बताई भी। आई कांट कम टू यू नाउ। आपकी तरफ इसीलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनके जाने का भी अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। एज एन यहाँ पर आपको कन्विंस कर पाना, आपको आपके उसूलों से, आपके अपने डिसिप्लिनों से, आपको आपके सेल्फ रेस्पेक्ट से यहाँ पर समझौता अब ये नहीं करवा पाएंगे। आई विश आई कुड बी डिफरेंट पर्सन। कहना चाह रहे हैं कि काश मैं वो इंसान होता या होती जैसा इंसान तुम डिज़र्व करते हो या करती हो, जैसे इंसान की चाह के चलते तुमने इतना वक्त दिया, इतनी उम्मीदें रखी और मेरे साथ तुम रहे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपसे ना ये पर्सन कहना चाह रहे हैं आज देर रात। ये मैं यहाँ पर देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते जैसे इतना बड़ा झटका लगा है या लग रहा है व्यूअर्स आपके ना समझने से और आपके अपने आप को समझने से। तो क्या इस रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ कोई स्टेप्स लेंगे, कोई कदम उठाएंगे, एज एन ये पर्सन क्या आपकी तरफ एक्शन लेंगे, वो देख रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर स्टार बहुत स्पीड से आया है, दूसरा है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड। देखो आपके लिए ये पर्सन पैशनेट तो है, ये हमने एनर्जी में पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो आपकी पर्सनालिटी उभर कर आई है, जो पर्सनालिटी इन्हें दिखाई दे रही है ना आपकी मजबूत, स्ट्रॉन्ग, दृढ़, तो ये चीज़ें ना इस इंसान को इस रिश्ते से उम्मीद रखने की चाह रखने के बावजूद भी रख नहीं पा रही है। ऐसा नहीं, ये जितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जितना यहाँ पर आपको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं ना, उतना ये यहाँ पर ना अपनी उम्मीद आपसे जोड़ नहीं पा रहे कि इस बार ये आपको वापस ला पाएंगे, और उस शर्त पर जिस शर्त पर आप पहले इनके साथ थे। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को थोड़ा सा यहाँ पर डाउट्स में, कन्फ्यूजन्स में लेकर जा रही हैं, और उसी डाउट्स और उसी कन्फ्यूजन्स के चलते बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स एकदम से मतलब डायरेक्टली आपकी तरफ एक्शंस नहीं लेंगे। मतलब मैं आपको सीधे शब्दों में बोलूँ तो थोड़ा सा हिचक कर
या इनडायरेक्ट वे में किसी और के थ्रू ये आप तक मैसेज पहुंचवा सकते हैं, उस तरह की मैं पॉसिबिलिटी बनती हुई देख रही हूँ। और उसके भी चांसेस मैं तकरीबन अभी 1 महीने बाद की देख रही हूँ, क्योंकि अभी तो ये पर्सन बहुत उम्मीद मतलब ख़त्म होती हुई यहाँ पर ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो यही जानना था कि आज देर रात ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स बोलकर ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से बोल दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको व्यूअर्स, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।